हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अलजेब्रा के एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बायनोमियल थ्योरम को देखेंगे। ये एक चैप्टर जो है एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग बायनोमियल थ्योरम को समझें, जिसका हिंदी होता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय नाम से क्लियर है, जिसमें दो पद होंगे। ठीक है। सबसे पहले ये जो मियल वर्ड जो इस तरह से लगा हुआ है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल बहुपद जिसको हम कहते हैं, है ना, और उसी बहुपद का ये हिस्सा है। ठीक है ना। बाइनोमियल पॉलिनोमियल जो है बहुपद, इसका रूप जो होता है, ठीक है, कहता है एनी एक्सप्रेशन in the form of किस फॉर्म में? a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप थोड़ा गौर कीजिए, यहां 1 है, लोअर सफिक्स 1 है, तो पावर में n माइनस 1 हो गया। यहां लोअर सफिक्स 2 है, तो पावर में n माइनस 2 हो गया। यहां लोअर सफिक्स 0 है, तो n माइनस 0 है। जितना लोअर सफिक्स है वही n में से माइनस हो रहा है। तो जब ये आगे बढ़ते जाएगा और लास्ट में an पहुंचेगा, an, है ना, तो पावर आएगा n माइनस n, x टू द पावर n माइनस n, x पर पावर 0 हो जाएगा। x टू द पावर 0 1 होता है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इस पूरे को हम px चाहे qx चाहे rx जो भी सिंबल है लेके दे दिए, तो कहता है एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू दिस, है ना, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। एक चीज यहां और जिक्र कर देना है, क्या? n बिलोंग्स टू n, कोमा देके यहां पर आपको ये जिक्र कर देना है n बिलोंग्स टू n। मतलब ये पावर जो है n, वह नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर को दूसरे वर्ड में पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक पूर्णांक है वही नेचुरल नंबर है। तो ये बात हुआ। a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2, इस तरह के रूप में अगर कोई लिखा जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब आइए इसका थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। px जो है ना, ये क्या लिखा है? a0 x टू द पावर 0, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत है नहीं, सॉरी n, x टू द पावर n है तो लिखना पड़ेगा। a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में ये an आ गया ना, इस तरह से। और तब यहां देखिए, ये जब इस तरह से हो गया, ये प्लस 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 देकर के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सम है ये। और जब सम है तो इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सिग्मा लिखते वक्त हमको देखना होगा कि क्या चेंज हो रहा है, उसको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, यूज करेंगे, और बाकी कांस्टेंट चीज को इसे हम परे रहने देंगे। तो गौर कीजिए, इन सबों में a मौजूद है, तो चलिए a मौजूद है तो हम a लिख लिए। लेकिन इसके नीचे का ये चेंज हो रहा है, ये 0 1 2 ये चेंज हो रहा है। तो इस चेंज हो रहा है तो हम r लिख दिए, वेरिएबल को i j k r l जो दिल करे सो लिख दीजिए। और फिर x है, यहां पर n, तो यहां भी n, यहां भी n, सब में n n n है यहां, तो n। और लेकिन हम गौर कर रहे हैं
कि यहाँ 0 घट रहा है, यहाँ 1 घट रहा है, n माइनस आर, और हम इसमें अब सिग्मा लगा दिए, सिग्मा कैपिटल सिग्मा, ठीक है। एक स्मॉल सिग्मा होता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये देखिए ये कैपिटल सिग्मा है ना। और ये r इक्वल टू 0 से कहां तक है, n तक है, तो यही अब आपका px हो गया। तो जो इतना बड़ा ये जो आपको लिखा हुआ है, ये छोटे से सिंबल में ये आ गया। कई बार बच्चे इस सिग्मा को देख के ही डर जाते हैं कि क्या हो रहा है ना, और उससे नजर हटा लेते हैं, ऊपर से काम चल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको समझना है। ये r इक्वल टू 0, ये यहां से r इसका वेरिएबल हुआ जो चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, और इसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है, 1 है, समझ रहे हैं ना। तो 0 से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले r की जगह 0 पुट किया जाए, तो क्या आएगा, a0 x टू द पावर n माइनस 0, पहला टर्म मिल गया। अब आप r की जगह 1 लेके देखो, क्या लिखोगे, a1 x टू द पावर n माइनस 1, पहला भी दूसरा भी मिल गया, फिर प्लस का साइन a2 x पावर n माइनस 2। तो इस तरह से प्लस प्लस देते हुए जब आप लिखते जाइएगा और अपर लिमिट n पर पहुंचिएगा, तो नीचे a n हो गया, r की जगह n a n हो गया, और x टू द पावर n माइनस n x पावर 0, तो अकेला ये a पावर n मिल गया। तो गौर करिए, ये पूरे के बदले ये सिंबल सा ऐसा लिखा गया। तो ये आपका पोलिनोमियल है, ये आपका बहुपद है। अब हम इस बहुपद को एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है, बहुपद को एग्जाम्पल से देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, ये इस तरह से आते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये है। अब इसको अगर आप गौर करें तो पावर 3 है x का, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 0 है। जब कोई भी डिग्री मिस नहीं होता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट 3 to 0 तक जब पहुंचेंगे, कोई भी मिस नहीं होगा, कोई भी इसमें छूटेगा नहीं, तब उसको कंप्लीट पोलिनोमियल कहा जाता है, कंप्लीट पोलिनोमियल। और अगर कोई छूट जाता है, मानिए ऐसे, इसको तो कंप्लीट पोलिनोमियल भी नाम पड़ेगा, और दूसरा एक नाम इसके डिग्री के आधार पर भी देंगे। एक तो सीधे ये हो गया कंप्लीट पोलिनोमियल, ठीक है ना। कंप्लीट पोलिनोमियल क्यों कहे, क्योंकि 3 2 1 0 लगातार सारा डिग्री मिल गया, तो कंप्लीट पोलिनोमियल। और इसी का दूसरा नाम आप चाहें तो मैक्सिमम डिग्री कितना गया है, 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल भी कह सकते हैं। ये डिग्री के आधार पर हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसी का तीसरा अगर आप देखें, 1 2 3 4 4 टर्म है ना, तो इसको आप चाहें तो कह सकते हैं टेट्रानोमियल, टेट्रानोमियल, ठीक है, इस तरह से नाम दे सकते हैं टेट्रानोमियल, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं, ये टर्म्स के आधार पर, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर है, ये ऑन द बेसिस, ये हो गया, सीधे सीधे हिंदी में लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं कह के पदों की संख्या के आधार पर, ये हो गया संख्या के आधार पर। और ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, इट मींस घात के आधार पर, है ना, चर के घात के आधार पर, है ना। और ये आपको कोएफिशिएंट कंप्लीट पोलिनोमियल। दूसरा देखिए, इसमें सभी का डिग्री, चूंकि इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, कहीं भी डिग्री नेगेटिव नहीं हुआ और ना ही फ्रैक्शन हुआ। डिग्री कभी ना नेगेटिव होना चाहिए और ना फ्रैक्शन होना चाहिए, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न नहीं होना चाहिए, तब वो पोलिनोमियल होगा। ये देखिए, 5x टू द पावर 4 लिख दिए, यहां हम 2x स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 6, चाहे मन करे तो 6x प्लस 8 ऐसे भी लिखिए। अब गौर करिए, इसमें देखिए पावर 4 से स्टार्ट हुआ, बीच में एक 3 वाला गायब हो गया,
बीच में 3 वाला क्या हो गया, गायब हो गया। तो अब ये कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा ये, इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल, इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। दूसरा नाम अगर आप देना चाहें तो मैक्सिमम पावर कितना गया है, 4, तो 4 बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी का नाम देखते जाइए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 4 के डिग्री के आधार पे, है ना। और इसी का दूसरा नाम अगर दें तो कितने टर्म है, वही 4, तो टेट्रानोमियल बोलिए। तो इस तरह से हम चाहें तो किसी भी पॉलिनोमियल को 3 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। उसका क्लासिफाई हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से। एक तो कंप्लीट इनकम्प्लीट कह के, दूसरा डिग्री के आधार पे, पावर के आधार पे, और तीसरा नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे हम इसको बांट सकते हैं। आज समझे ना। तो ये आप आसानी से देख रहे हैं, ये दोनों ही पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। अगर हम तीसरा ले लें, जैसे ये ले लेते हैं 5x² + 2 √x + 6 है। अब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x के ऊपर जो पावर है वो 1/2 है। ये रूट में आ गया तो x टू द पावर कितना हो गया, 1/2, और 1/2 फ्रैक्शन है। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्लियर हो गया, आपको आसानी से समझ में आ गया। उसी तरह 5x² + 3 / x + 6, ये भी आपको पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, यह भी आपको पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में आप बहुत सारा 9th क्लास में 10th क्लास में इन सब चीजों में पढ़े होंगे, इसलिए हम ज्यादा इस पर जिक्र नहीं करते। हमारा जो टॉपिक है हम उस टॉपिक पर आना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी। ये आप समझ गए कि क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, और पावर जो है वेरिएबल का पॉलिनोमियल के केस में ना निगेटिव होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। पावर 0 हो सकता है, पावर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बस यही, तब पॉलिनोमियल होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बाइनोमियल टर्म समझेंगे। जब किसी एक्सप्रेशन में ठीक है एक टर्म होता है तब उसको मोनोमियल कहते हैं, तब उसको हम मोनोमियल कहते हैं। और जब किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म होता है तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। और जब 3 टर्म होता है तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म होता है तो टेट्रानोमियल। इस तरीके से उसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं। तो आइए अब हम बाइनोमियल को देखते हैं। जैसे ये 2 + x लिखे थे, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है। इसको बाइनोमियल कहेंगे, द्विपद कहेंगे, 2 पद है, इसलिए इसको बाइनोमियल कहेंगे, 2 पद। ठीक है ना। और ढेर सारा टर्म हो जाता है तो मल्टीनोमियल वर्ड भी यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, अभी हम बाइनोमियल थ्योरम को समझते हैं। आइए, ये बाइनोमियल थ्योरम है ना, सर आइजक न्यूटन का दिया हुआ है, समझे ना। तो न्यूटन का दिया हुआ, ये न्यूटन केवल फिजिक्स में ही नहीं मैथमेटिक्स में भी महारत हासिल किए हुए थे। तो आइए देखिए इनको, इनका दिया हुआ बाइनोमियल थ्योरम क्या है। बाइनोमियल थ्योरम, धीरे धीरे हम इसका स्टडी करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो सबसे पहले है, सबसे सिंपलेस्ट में आते हैं, इफ n बिलोंग्स टू n। जो ही हमने कहा n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, ठीक ना। यहां पर n कोई और भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हम यहां अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं। इफ n बिलोंग्स टू n, देन ठीक ना, a प्लस
एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू लिखा जा सकता है NC0 प्लस NC1, NC0 ऐसे लिखिएगा, NC0 ए टू दी पावर एन, फर्स्ट टर्म जो है उसको पहले लिखिए। NC1 ए का पावर घटेगा, ए का पावर घट गया, देख लीजिए पहले n था अब n-1 हो गया, और x अभी तक नहीं था, अब x आएगा तो ये x हो गया। फिर NC2 ए टू द पावर n-2 x²। आप देखते जा रहे हैं कि ए का वैल्यू, ए का पावर घट रहा है और x का पावर बढ़ रहा है। आगे ये बढ़ेंगे तो NC3 ए टू द पावर n-3 और x क्यों लिखाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट। अगर हम यहां NCR लिखते हैं तो अब देखना ये होगा कि इसके साथ आगे क्या लिखाएगा, है ना, ये देखना होगा। तो यहां पर आप गौर करिए, NC1 है तो ए पर n-1 जो लोअर सफिक्स है वही पावर में से माइनस हो रहा है, तो यहां भी ए टू द पावर n-r लिखाएगा, और जो यहां है नीचे वही x का पावर है, जैसे यहां 2 है तो x का पावर 2 है, यहां 3 है तो x का पावर 3 है, यहां 1 है तो x का पावर 1 है, यहां 0 तो x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 1 होता है। तो r है तो x टू द पावर क्या लिखाएगा, r, ऐसा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। और ये इस तरीके से बढ़ते हुए लास्ट में जब पहुंचेगा तो NCN होगा, और गौर करिए a टू द पावर n माइनस n, n में से n गया कितना 0, तो a टू द पावर 0 1 हो गया, अकेले x बचा तो x टू द पावर हम n लिख दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, विस्तृत रूप हो गया। जब ये छोटा सा एक्सपेंशन है तो उसको हम ये छोटा एब्रिविएट फॉर्म में है, संक्षिप्त रूप में है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, विस्तृत रूप है, इसके विस्तार है ये, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस एक्स टू द पावर n का, इसको हम एक नंबर नाम दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है 1, ये हमारे लिए फर्स्ट फॉर्मूला की तरह काम करेगा। अगर हम चाहें इसी को तो सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं, सिग्मा कैसे, फिर तो प्लस 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 आया है ना, तो इसका मतलब समेशन का मैटर है, तो जब समेशन का मैटर है तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हम इस तरह से सिग्मा का सिंबल दिए और यहां NCR देंगे, R यहां क्यों दिए, क्योंकि 0 1 2 3 ये नीचे वाला चेंज हो रहा था तो इसलिए R दे दिए, जो चेंज हो रहा है उसको। A सब में मौजूद है तो हम भी A लिख दिए, ठीक है ना, और पावर n भी मौजूद है सब में, लेकिन n में यहां 0 घट रहा है, यहां 1 यहां 2, तो यहां पर r लिखाया तो n-r, और फिर x भी चेंज हो रहा है, यहां x पर पावर 0 है, यहां x पर पावर 1 है, यहां x पर पावर 2 है, तो जो नीचे है वही पावर में जाते x टू दी पावर r। अब ये गौर करिए, ये पूरे के बदले a प्लस एक्स टू दी पावर n का ये फॉर्मूला हो गया, समेशन ऑफ NCR a टू दी पावर n-r इंटू एक्स टू दी पावर r। ये इस पूरे के बदले, बाइनोमियल के बदले ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां हम और कुछ धीरे धीरे समझते चलेंगे। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट नोट से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट नोट से, है ना, इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे हम इसी से। अब हम सेकेंड नोट आते हैं, सेकेंड नोट वाइज ही इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब आप गौर करिए, रिप्लेस, है ना, द x इन द फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1 यही ना है, फॉर्मूला 1, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए कि रिप्लेस द x इन द फॉर्मूला 1 किससे, बाय -x, मतलब जहां जहां अब x है वहां वहां हम -x रखेंगे, तो क्या लिखाएगा, a प्लस -x हो गया, x की जगह माइनस रखने पर -x हो गया,
टू दी पावर n, तो अब यहां भी लिखाएगा। देखने वाली बात है कि x, यहां x का ही साइन चेंज हुआ है, तो जहां जहां अब x दिखेगा वहीं पर कुछ सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए ये NC0 और a टू दी पावर n, इसको हम कुछ भी नहीं करते हैं। अगर हम यहां पर x के जगह माइनस x रख दें तो ये वाला प्लस और इसका माइनस माइनस हो जाएगा NC1 a टू दी पावर n माइनस 1 x हो गया। फिर अगला, ये तो माइनस x का होल स्क्वायर, यहां माइनस x हो जाएगा, उसके ऊपर 2 जाएगा, तो माइनस x का होल स्क्वायर क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो अगला साइन प्लस में आ जाएगा, NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 x स्क्वायर। फिर अगला माइनस हो जाना है n माइनस 3 x क्यूब। आप गौर करिए ये धीरे धीरे अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, ये आगे प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, ये अल्टरनेटली साइन चेंज हो रहा है। और यह डिपेंड करेगा किस पर, तो x के पावर पर। जहां जहां x का पावर ऑड होगा, विषम होगा, वहां माइनस आ जाएगा, और जहां जहां x का पावर सम होगा, वहां पर सम मीन्स इवन नंबर होगा, वहां पर प्लस साइन आएगा। तो ये बढ़ते हुए जब इस तरह से जा रहा है, और आप गौर करिए, यहां आइए, यहां पे, तो जब यहां पहुंचिएगा तो ये x टू दी पावर तो r है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि r ऑड है कि इवन है, ये तो जानते नहीं है। तो आगे अब हम प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं, ये तो दिक्कत होगा। तो उसको सॉल्व करने का आसान तरीका यह है कि -1 टू दी पावर r गुना कर दिए, और NCR a टू दी पावर n माइनस r x टू दी पावर r लिख दिए, और इस तरीके से बढ़ते हुए लास्ट में इसमें भी n के बारे में नहीं मालूम कि ऑड या इवन है, तो -1 टू दी पावर n NCN x टू दी पावर n, -1 टू दी पावर n से गुना कर दिए। क्यों कर दिए, गौर करिए, जहां हमको नहीं मालूम है वहां -1 टू दी पावर n क्यों गुना किए। गुना इसलिए किए कि अगर हम कहीं पे माइनस x का पावर n लिखते हैं, माइनस x का पावर n लिखते हैं, दिखाई दे रहा है ना, माइनस x टू दी पावर n है, इसको हम चाहें तो -1 इंटू x का पावर n लिख सकते हैं, ऐसे है ना, -1 इंटू x टू दी पावर n। आपको पता है, नीचे के क्लास से पढ़ते आए हैं कि अगर ए बी पर पावर अगर m है, ये a पर पावर m इंटू बी टू दी पावर m, दोनों पर पावर आ जाता है बारी बारी से। तो हम यहाँ -1 पर भी पावर ले आते हैं n, और x टू दी पावर भी n ले आते हैं। तो क्या इस पूरे के बदले ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? ये जो आप देख रहे हैं ये लिखना पॉसिबल है कि नहीं? तो इसीलिए अगर यहाँ n है तो -1 टू दी पावर n आया, देख लीजिए, और अगर यहाँ r होगा तो -1 टू दी पावर r आएगा, जिसको हम यहाँ मेंशन किए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है, बाइनोमियल के इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला। इसका प्रूफ करना आसान है, हो जाएगा, लेकिन हम अभी इस टॉपिक में प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो बनाते हैं तो मैक्सिमम हम कॉम्पिटिटिव व्यू से बनाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव व्यू से बनाने में हम प्रूफ को उतना केयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके, जो हमारे 11-12 के बच्चे होते हैं उसको मैं प्रूफ करके सिखाता हूँ। ये प्रूफ करना पॉसिबल है, मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूफ हो जाएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कभी मन किया तो हम इसको जरूर इस पर करके हम अपलोड कर देंगे। आइए देखिए, यहाँ ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब हम तीसरा फॉर्मूला जनरेट करेंगे, थर्ड नंबर। देखिए कैसे जनरेट होता है। थर्ड नंबर में क्या कर रहे हैं कि हम रिप्लेस a by 1 in the first formula, वन में, ठीक है। a के जगह पे आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है, a की जगह 1। अच्छा, आप चाहें तो इसको भी सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं, बस इसी के आगे सिग्मा लगा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। इस पूरे के आगे हम सिग्मा
माइनस 1 टू दी पावर आर एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर एक्स टू दी पावर आर, ऐसे लिख दिए। जो ये टोटल टर्म जनरल टर्म के आगे अगर सिग्मा लगा देते हैं तो फिर समेशन के फॉर्म में व्यक्त हो गया वो। रिप्लेस ए बाय 1 इन द फर्स्ट फॉर्मूला, तो फर्स्ट फॉर्मूला में जाके अब जहां जहां ए है उसके जगह 1 रखना है। ये क्या लिखाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, जहां पर ए है था ना फॉर्मूला इसे ए प्लस एक्स टू दी पावर एन, तो हम ए की जगह क्या रख दिए 1। ये बड़ी यूजफुल फॉर्मूला है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड ज्यादा आता है। 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन और 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन पर ज्यादा प्रॉब्लम आता है क्वेश्चंस में, तो आपको ये ध्यान रखना है, बड़ी आसान फॉर्मूला है, गौर कीजिए। तो जहां जहां ए है वहां वहां तो 1 रख दिए, तो वो तो बस हट जाएगा। तो क्या लिखाएगा एन सी 0, ए टू दी पावर एन, तो 1 टू दी पावर एन नहीं भी लिखे तो चलेगा, जैसे यहाँ एक जगह 1 रख दे तो क्या फर्क पड़ेगा, एक पर पावर एन, कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे ही लिखा गया। प्लस एन सी 1, फिर यहां माइनस है लेकिन हम प्लस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट वाले में पुट कर रहे हैं, सेकेंड वाले में नहीं। तो प्लस एन सी 1 एक्स, फिर एन सी 2 एक्स स्क्वायर, फिर एन सी 3 एक्स क्यू डॉट 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 एन सी आर एक्स टू दी पावर आर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू दी पावर एन। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से लिखा रहा है। ये फॉर्मूला तो है लेकिन फॉर्मूला के साथ ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब ठीक से उसको देखना, उसमें नए नए बातों को निकालना, ठीक है। जैसे आप गौर करिए, यहां ये एक्स स्क्वायर है तो इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो इसके साथ गुना में है उसको कोएफिशिएंट कहेंगे। तो एक्स स्क्वायर का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना है NC2, एक्स क्यू का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना है NC3, एक्स टू दी पावर यहां आर नहीं, आर लिखाएगा, एन नहीं था आर। तो देखो एक्स क्यू का बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC3 कहा, एक्स का पावर 1 है तो NC1, यहां एक्स है ही नहीं तो NC0। तो अगर हम पूछेंगे कि एक्स टू दी पावर 15 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा तो आप क्या कहेंगे NC15 कहेंगे कि नहीं कहेंगे NC15। एक्स टू दी पावर 20 का कहेंगे तो NC20, एक्स टू दी पावर 30 का कहेंगे तो NC30। बड़ी आसान है, ये बहुत इजी है, बस ये ऑब्जर्व करना है, समझना है। आइए अब हम चौथा नंबर में आते हैं। रिप्लेस ए बाय 1 इन द फॉर्मूला 2, सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड यही ये। तो ए के जगह पर अब हम 1 रख देंगे तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन हो जाएगा, है ना। और 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन जब होगा तो देखिए ऊपर के ही फॉर्मूला में अगर हम यहां इसी में अगर हम यहां चाहते तो ये 2 में नहीं जाकर के हम इसको क्या करते, सो देखिए दूसरा भी उपाय हमारे पास था कि रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स इन द फॉर्मूला 2 नहीं देके 3, तब भी वही बात होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख दीजिए तो 1 माइनस एक्स पर पावर एन। अब यहां देखिए ये तो NC0 बिना एक्स का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्लस एक्स है वहां माइनस एक्स आएगा तो माइनस NC1x, ये एक्स स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा NC2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस NC3x³ हो जाएगा, और इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते -1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर r हो जाएगा, है ना। और लास्ट में प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, आ जाएगा NCN x टू दी पावर n, लेकिन उसके साथ -1 टू दी पावर n मल्टीप्लाई भी रहेगा। बाहर में मल्टीप्लाई रखिए चाहे अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरीके से हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला निकल गया। अब हम ये चौथा जब हम ले आए हैं तो 5वां नंबर लिखिए। रिप्लेस ए बाय अब हम x को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस x बाय 1 इन द फॉर्मूला किसमें 3 में,
3 में हम x के जगह पे 1 रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देना है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो टू दी पावर n, और जहां जहां x है वहां वहां 1 रखते चलिए। तो ये लिखाएगा nc0, अगला nc1, फिर nc2, फिर nc3, सब x की जगह 1 1, लास्ट में ncr, या हम सीधे पहुंच जाते हैं ncn पर। तो चलिए nc0, nc1, nc2, nc3 डॉट डॉट ncn इज इक्वल टू दी पावर n। तो अब कॉम्बिनेशन में जो हम फॉर्मूला यूज करते थे, देखिए वो ये प्रूफ यहां हो गया कि nc0, nc1, nc2, nc3 डॉट डॉट ncn तक ले लिए, तो फॉर्मूला हो गया टू दी पावर n, जो कि तीसरा से जनरेट हुआ है ना। अब हम चौथा, 5वां नंबर हो गया, तब छठा पे आते हैं, 6 नंबर। देखिए क्या लिखाता है 6 नंबर रिजल्ट। आइए, एक से दूसरा निकलते जाता है ना। 6 में क्या है, रिप्लेस x by 1 इन द फॉर्मूला 4 में, है ना। 3 में रखिएगा तो -1, अब 4 में रखिएगा तो सीधे 1। तो आइए, ये 4 नंबर था फॉर्मूला, तो आके रखिए x जहां जहां है वहां वहां आप क्या रखिए, 1 रखिए। तो 1 में से 1 गया 0, nc0 माइनस nc1, x की जगह तो 1 रख रहे हैं, तो 1 प्लस nc2, 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5 डॉट डॉट डॉट। लास्ट वाला हम नहीं लिख रहे हैं, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, इस तरह से -1 टू दी पावर n ncn, ऐसा लिख सकते हैं। और ये देखिए सॉल्व होके कितना आया, 0 आया। ये आपका 6 नंबर रिजल्ट आ गया, 6 नंबर। अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए, 6 के बाद ये आपका 5 है और ये आपका 6 है। 7 जो देखिए जनरेट कैसे होता है, एडिंग 5 एंड 6 को ऐड करिए। तो जब 5 एंड 6 को ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए ठीक से, ये है टू दी पावर n और ये है 0, तो लिखाएगा टू दी पावर n प्लस 0, तो टू दी पावर n ही रह गया। nc0 यहां भी है और nc0 यहां भी है, तो 2 बार है, तो 2 इंटू nc0, ये प्लस nc1, ये माइनस nc1 कैंसिल हो गया, ये प्लस nc2, ये भी प्लस nc2, तो 2 इंटू nc2 लिखा गया, है ना। फिर ये nc3 प्लस, ये nc3 माइनस, कैंसिल हो गया। फिर देखिए nc4 आएगा, तो 2 डबल टाइम nc4, और इस तरीके से ये इवन वाला सब बचते जाएगा, देख रहे हैं, इवन वाला 2 ट्वाइस ऑफ। तो अब हम इस पूरे में 2 कॉमन लेते हैं इसमें, ये तो टू दी पावर n रहने दिए, ब्रैकेट के अंदर जब कॉमन लिए तो ये आया nc0, ये nc1, ये nc2, ये nc3 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना, इस तरह से। सॉरी, 0 के बाद 2 था, ये 4 था, और ये 6 आएगा, ये इवन जा रहा है, 0 2 4 ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं ना। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो बचेगा अकेला, उसको लिख देते हैं nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 डॉट डॉट, और इतना बराबर, ये 2 जब मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड होगा, तो टू दी पावर n माइनस 1 लिखाएगा, टू दी पावर n माइनस 1 दिखाई दे रहा है ना, ऐसे लिखाएगा। अब हम ये जो लिख दिए हैं, तो गौर कीजिए, ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 इज इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू दी पावर n माइनस 1। अब आपको 8वां नंबर फॉर्मूला पे आना है। 8वां नंबर फॉर्मूला को थोड़ा ठीक से देखिए, बड़ी आसान है। फ्रॉम द फॉर्मूला 6, फ्रॉम द फॉर्मूला
है ना, 6 से, छठा नंबर फॉर्मूला से आइए देखते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, जीरो है। लेफ्ट साइड क्या है, जीरो है। जब ये जीरो है तो माइनस वाले सबको उठा के इधर ले आते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड LHS में। ये माइनस NC1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस NC1। फिर ये माइनस NC3 भी उठ के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस NC3, NC5, डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बराबर लिखाएगा। और राइट साइड क्या बचेगा, NC0, NC2, NC4, डॉट डॉट। लेकिन इतना के बराबर हम क्या निकाले हैं, 2 दी पावर n-1। इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये है, दोनों इक्वल टोटल। ये 8वां नंबर प्रॉपर्टी आपको जनरेट हो गया। तो इस तरह से आप देखें कि हम एक फार्मूला से 8 तरह के नए नए फार्मूला जनरेट हो गए, है ना, सिंगल फार्मूला से। अब हम इस पर आगे और देखते हैं। 9 नंबर नोट में आइए, ठीक है, 9 नंबर नोट। इस चैप्टर को हम नोट जो है, नोट के हेल्प से ही पढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से काउंट करके कितने नोट्स होते हैं देखते जाइए। ये 9 नंबर नोट्स है, ठीक है। 9 नंबर नोट्स में देखिए क्या है, कहता है इसमें कि NC0, NC1, NC2, NC3, डॉट 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 NCN आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाता है। ये आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाता है। द्विपद गुणांक इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे, द्विपद गुणांक। गुणांक अलग चीज होता है, कोएफिशिएंट अलग चीज होता है, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए किसी जगह पर हमको ऐसे लिखा है NC5 टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5, ऐसे लिखा है, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है। अब अगर यहां हमसे पूछता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो NC5 कहेंगे, है ना। और अगर हमसे पूछे द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5, तो x टू दी पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछा, तो इसको छोड़ के बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वो गुणांक हो जाएगा। NC5 और टू दी पावर 5 पूरे को गुणांक लिया जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि ये गुणांक क्या होता है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। ये हो गया। अब हम 10वां नंबर प्रॉपर्टी पे आएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप समझ गए, तो 10 नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, ठीक ना। 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए। 10वां कहता है कि द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स। इक्विडिस्टेंट टर्म्स का मतलब होता है समान दूरी पर के पद। इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड, in the expansion, सीधे लिख इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर इक्वल होगा, समझ रहे हैं ना। द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर इक्वल। कहने का मतलब किसी द्विपद विस्तार में
प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर के ठीक है द्विपद गुणांक, ऐसे इसलिए समान दूरी पर के पदों के द्विपद गुणांक समान होते हैं। द्विपद गुणांक समान होते हैं, ये हो गया, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रारंभ से और अंत से बराबर दूरी पर के द्विपद गुणांक बराबर होता है। दैट इज, अर्थात इधर से NC0, पहला क्या होता था NC0, और उधर से लास्ट NCN, दोनों बराबर ही होगा, जितना ये होगा उतना ही वो होगा। इधर से NC1 दूसरा पद, उधर से सेकेंड लास्ट टर्म NCN-1 बराबर होगा। इधर से NC2 उधर से NCN-2 बराबर होगा। अगर आप गौर करें ये लोअर सफिक्स दोनों को जोड़िए तो ऊपर के बराबर हो जाता है 1 प्लस N-1, देखिए 0 N के बराबर हो गया, ऊपर के बराबर 0 प्लस N ऊपर के बराबर 2 प्लस N-2 ऊपर के बराबर, अपर सफिक्स के बराबर हो जा रहा है ना। तो यही हमेशा मेंटेन होगा। और कहने का मतलब जब NCR लिखाएगा तो उधर से NCN-R होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें शायद नहीं होना चाहिए, भाई आसान है ये। अब हम अगला नोट देखेंगे 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर में आइए, समझिए ये क्या है। 11 नंबर, नोट जो है, नोट 11, ठीक है ना, ये कह रहा है इफ द डिग्री ऑफ, अच्छा ऐसे लिख लो सीधे सीधे, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द expansion of a plus x to the power n is n plus 1। a प्लस एक्स टू दी पावर n के विस्तार में पदों की संख्या कितनी होगी? n+1 होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस एक्स टू दी पावर n के विस्तार में, है ना, विस्तार रूप में पदों की संख्या बराबर कितना? n+1 है। मतलब जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा पद होंगे। अगर बाइनोमियल है तब, तो बाइनोमियल के केस में दोनों डिसलाइक टर्म हो, अनलाइक टर्म हो, तभी इस तरह के रूल। मानिए 5 + 3 पर पावर 2 दे देते, ऐसा थोड़ी ना कह सकते। बाइनोमियल तब होगा जब दोनों अनलाइक टर्म्स हो, विजातीय पद हो। तो a प्लस एक्स टू दी पावर n है, तो जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा पदों की संख्या होगी। पावर अगर 10 होगा तो पदों की संख्या 11 होगी। पावर 11 होगा तो पदों की संख्या 12 होगी। पावर 12 होगा तो पदों की संख्या 13 होगी। जितना पावर उससे एक ज्यादा पद होगा, यह बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल पे आइए, सुनिए अगला क्या है ना। नोट आपका 12 नंबर नोट है। इसमें इस तरह से समझ लीजिए 12 नंबर कि 4 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर नेवर इन एपी। 4 कंसेक्यूटिव का अर्थ लगातार होता है।
4 लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट कभी भी एपी में नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, ठीक है। और नोट 13 है, ठीक है, नोट 13, 3 consecutive binomial coefficients may be in AP में हो सकता है, 3 लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट AP में हो सकता है। कहता है इफ NCR-1, ऐसे NCR और NCR+1 आर इन AP में अगर हो, ये तीनों अगर AP में हो, देन कहता है तब R इक्वल टू हो जाएगा 1/2 n प्लस माइनस √n+2। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन इस पर दिया है, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखिए इस रूल को। और यह प्रूफ होता है, मैंने 11th के बच्चों को, जो हमारे 11th पढ़ते हैं, उन लोगों को प्रूफ करके मैंने सिखाया। यहाँ आपको डायरेक्ट मैं रिजल्ट दे रहा हूं, इससे आप याद करें, लर्न करें। R इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर n प्लस माइनस √n+2, और इस पर कई क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाइए तो आपको सुविधा हो जाएगी, ये याद हो जाएगा। इससे चाहें तो हम नया इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे ये R इक्वल टू हमारे पास इतना लिखा हुआ है ना, तो देखिए इसी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, गौर कीजिए, थोड़ा ठीक से देखिए आप। तो ठीक से अगर देखेंगे तो ये 2R इधर हो गया ऐसे, ये -n इधर आ गया, का होल स्क्वायर कर दिए, 2R - n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली n+2, एक लाइन में सीधे आ गया। ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, 2R - n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n+2। अगर इसको और ब्रेक करने का मन करे तो ब्रेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक रिजल्ट आपको ले जाना है ले जाइए, लेकिन बेसिक रिजल्ट तो यही है, इसी से वो जनरेट हो रहा है ना। इस पर हम क्वेश्चंस भी आपको आगे सिखाएंगे, कई क्वेश्चंस। अभी हम लोग 13 नंबर नोट तक देखे हैं, 14 नंबर नोट भी हम लिख ही देते हैं। नोट 14 है ना, नोट 14 है आपको कि 3 consecutive binomial coefficients are never in GP, कभी भी GP में नहीं होगा। 3 लगातार द्विपद गुणांक कभी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, ठीक है ना। AP में हो सकता है, वहां से रिजल्ट लिख दिए। तो अभी हम इस वीडियो में आपको बाइनोमियल थ्योरम का अभी पार्ट 1 ही आज स्टार्ट ही किए हैं आपको हम। तो आज हमने 14 नोट्स आपको यहाँ लिखाए हैं। अभी इसमें बहुत सारा मैटर बाकी है, अभी जनरल टर्म से रिलेटेड मैटर बाकी है, कोएफिशिएंट से रिलेटेड मैटर बाकी है, फिर क्या कहते हैं आपको मिडिल टर्म से रिलेटेड बाकी है, डिविजिबिलिटी से बाकी है, बहुत सारा चीज इस पर टॉपिक है। लेकिन एग्जाम में आपको, जो डिफेंस के हमारे स्टूडेंट हैं, उनको एग्जाम में ज्यादातर इस नोट पे क्वेश्चन, एक कोएफिशिएंट के आधार पे और आपको एक जनरल टर्म के आधार पे प्रॉब्लम देता है। तो हम लोग इसको अभी देखे हैं, इस पे अभी बहुत तरह के रूल हम लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम एक ही बार में नहीं बनाते हैं। चलिए, लेकिन नोट 15 पूरा कर देते हैं एक, है ना। कहता है इफ A0, A1, A2, A3 ... ANR in AP में है, तब ये भी क्वेश्चन बनाने में आपको बड़ी फायदा देगा। A0 C0 प्लस A1 C1 A2 C2 A3 C3 ... C1 C2 C3 का मतलब होता है NC0 NC1 NC2 NC3, n छुपा हुआ है।
इस तरह से डॉट डॉट ANCN अगर है, इस पूरे के बदले देखिए A0 AN प्लस ले लीजिए, इधर का फर्स्ट उधर का लास्ट, और 2 पर पावर n-1 लिख दीजिए, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, ये रिवर्सिंग टेक्निक से प्रूफ होता है। तो क्या होता है रिवर्सिंग टेक्निक, कैसे प्रूफ होता है, इन सब चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। यहां तक आप अगर अच्छे से समझ गए हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।